हरियाणा के रोहतक से केजरीवाल ने मोदी और राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा बताएं किसके हेलीकॉप्टर में सवार होकर कर रहे हैं रैली। मोदी पर केजरीवाल का तीखा वार, चाय बेचने वाले के पास कहां से आए इतने हवाई जहाज। मोदी जी कहते हैं मैं चाय बेचता था, चाय बेचने वाले के पास इतने सारे हेलीकॉप्टर, चाय बेचने वाले के पास इतने सारे हवाई जहाज कहां से आ गए भाई। रैली में मोदी की फोटो दिखाकर केजरीवाल ने किया दावा, तस्वीर में दिख रहा है मुकेश अंबानी का हेलीकॉप्टर। केजरीवाल ने कहा अगर मोदी बन गए देश के प्रधानमंत्री, गैस के दाम 8 की जगह $16 कर देंगे। अब मुकेश अंबानी अगर आपको हेलीकॉप्टर दे रहा है तो जीतने के बाद $8 नहीं $16 करवाएगा फिर वो यूनिट। केजरीवाल ने मुकेश अंबानी पर बोला हमला, कहा अंबानी के मुखौटे हैं राहुल और मोदी। मुकेश अंबानी की एक जेब में मोदी है, मुकेश अंबानी की दूसरी जेब में राहुल गांधी है। दोनों को मुकेश अंबानी पैसे देता है। सरकार किसी की भी बन जाए, कंट्रोल मुकेश अंबानी के हाथ में रहता है। केजरीवाल ने मुकेश और अनिल अंबानी के स्विस बैंक अकाउंट नंबर अपने पास होने का किया दावा। मोदी से पूछा क्या स्विस बैंक से मोदी लाएंगे अंबानी का पैसा। मैं मुकेश अंबानी का स्विस बैंक का अकाउंट नंबर लेके आया हूँ, अनिल अंबानी का स्विस बैंक का अकाउंट नंबर लेके आया हूँ और मोदी से पूछता हूँ अगर आपकी सरकार बनी, आपके अंदर हिम्मत है कि आप इन दोनों का पैसा लेके आओगे क्या। केजरीवाल ने दिया नारा, अंबानी की गोद में बैठे हैं राहुल और मोदी। मुकेश अंबानी की एक जेब में मोदी है, मुकेश अंबानी की दूसरी जेब में राहुल गांधी है। दोनों को मुकेश अंबानी पैसे देता है। सरकार किसी की भी बन जाए, कंट्रोल मुकेश अंबानी के हाथ में रहता है। केजरीवाल ने कहा लोग कहते हैं मैंने लोकसभा चुनाव के लिए दिया सरकार से इस्तीफा, तो फिर मोदी क्यों नहीं देते इस्तीफा। भोग नहीं करूंगा। मैंने तय किया उसूलों के साथ जान चली जाए, लेकिन उसूलों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा। उसूलों के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री को केजरीवाल ने बताया प्रॉपर्टी डीलर, कहा 10 लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, सारी विधानसभा पर भी उतारेंगे उम्मीदवार। लुधियाना रैली में मोदी बने सरदार, कहा सिखों को गुमराह करने की हो रही है कोशिश। कांग्रेस पर किया वार, बोले देश की तिजोरी की नहीं पड़ने दूंगा पंजे की इच्छा। मैं वहां चौकीदार के रूप में बैठूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं कभी हिंदुस्तान की तिजोरी पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा। ये मैं आपको भरोसा देता हूं। मोदी ने कहा पीएम नहीं चौकीदार के रूप में बैठूंगा गद्दी पर, पगड़ी की रखूंगा लाज। आप मुझे जानकारी देंगे, वो आपकी नजरों में तो प्रधानमंत्री होगा, दुनिया भी उसको प्रधानमंत्री मानेगी, संविधान भी उसको प्रधानमंत्री कहेगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं वन रैंक वन पेंशन पर मोदी ने कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस कर रही है राजनीति लेकिन हमारी सरकार ही लगाएगी आखिरी मोहर। 2004 में उनकी सरकार बन गई होती, मैं दावे से कहता हूं वन रैंक वन पेंशन का काम पूरा हो गया हो। और ये काम देशभक्तों से हाथों ही होना है और इसलिए काम हमारी सरकार ही कर पाएगी। इन्होंने झूठे वादे की। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार का कांग्रेस पर निशाना, कहा भ्रष्टाचार की पहचान है कांग्रेस। कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पहचान बन गई है। ए फॉर आदर्श घोटाला, बी फॉर बोफोर्स घोटाला, सी फॉर कोयला घोटाला। अगले महीने बिहार में मोदी करेंगे 3 रैलियां, 3 मार्च को मुजफ्फरपुर, 10 को पूर्णिया और 14 मार्च को गया में दहाड़ेंगे मोदी।
राहुल गांधी ने हरिद्वार से दिया मोदी के सवाल का जवाब, कहा सोनिया और मनमोहन ने वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा कर दिखाया। और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, हर एक सिपाही को, हर एक सोल्जर को, कि जो उनकी 25 साल पुरानी मांग थी उसको प्रधानमंत्री जी ने और सोनिया जी ने पूरी की। सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की संख्या बढ़ाकर 12 करने के पीछे की वजह बताई। राहुल ने कहा महिलाओं की मांग पर बढ़ाए गए सिलेंडर। केरला में, बाकी प्रदेशों में महिलाओं ने कहा है कि हम रोज काम करती हैं और हमें 12 सिलेंडर चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने चिदम्बरम जी को मुस्कुरा के कहा कि भाई महिलाएं मांग रही है 12 सिलेंडर, आप ये काम करके दिखाइए। राहुल ने कहा देश की तरक्की में महिलाओं की आधी भूमिका, कहा कुछ लोग देश को बांटने में जुटे हैं। उत्तराखंड को तबाही से बचाने के लिए राहुल ने सैनिकों को किया सलाम, कहा मैंने या सीएम ने नहीं, सेना के जवानों ने जान देकर लोगों को बचाया। राहुल ने गुजरात के मुख्यमंत्री पर उठाई उंगली, कहा गुजरात के विकास में एक नहीं सबकी भूमिका। इनको आरटीआई नहीं दिखाई देता, लोकायुक्त नहीं दिखाई देता, लोकपाल नहीं दिखाई देता, पार्लियामेंट में बिल नहीं दिखाई देते, सिर्फ सत्ता दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखता है। और सत्ता के लिए ये कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कर। राहुल ने कहा गुजरात में 3 मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप, बीजेपी के येदियुरप्पा नहीं दिखते, एमपी और छत्तीसगढ़ का भ्रष्टाचार नहीं दिखता। ये जो बीजेपी के नेता है ना, देखो इनको कर्नाटक में येदियुरप्पा जी दिखाई नहीं देते, उनको गले मिल लेते हैं, उनसे कहते भैया आइए। इनको गुजरात में भ्रष्टाचार नहीं दिखता, इनको जो उनके गुजरात में कैबिनेट में 3 मंत्री हैं वो दिखाई नहीं देते, इनको छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल ने इशारों में मोदी पर किया हमला, औरंगजेब से की मोदी की तुलना। राहुल ने कहा मुझ में और मोदी में बड़ा फर्क, सबको साथ लेकर चलती है कांग्रेस, लेकिन मोदी औरंगजेब की तरह शासन करना चाहते हैं। राहुल ने कहा बीजेपी हर चीज चोरी करती है और फिर चिल्लाती है कि हमने किया है सब। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर राहुल ने फिर कहा कानूनी प्रक्रियाओं में खामी के चलते 1991 से अब तक नहीं मिला इंसाफ। देहरादून में पूर्व सैनिकों से मिले राहुल गांधी, मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ पूर्व सैनिकों की जानी परेशानी। विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघल का विवादित बयान, कहा अगर नहीं रुका धर्मांतरण तो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक हो जाएंगे हिंदू। अशोक सिंघल की सलाह, हिंदुओं को पैदा करने चाहिए कम से कम 5 बच्चे, देश भर में चलाएंगे अभियान। वीएचपी ने अशोक सिंघल के बयान का किया समर्थन, कहा भोपाल में अशोक सिंघल ने कुछ गलत नहीं बोला। अशोक सिंघल के बयान पर बोले बीजेपी नेता वेंकैया नायडू, मैं हिंदू हूं, 2 बच्चों के साथ खुश हूं। हर एक व्यक्ति को हर एक नेता और कोई नेता का कोई वक्तव्य तो उसके ऊपर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं 2 बच्चे से संतुष्ट हूं, मैं भी हिंदू हूं, मैं 2 बच्चे से संतुष्ट हूं, ये मेरा सोच है। सुशील मोदी ने पासवान का खुलकर किया बचाव, कहा पासवान के खिलाफ कांग्रेस ने लगाई सीबीआई। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पासवान के खिलाफ भर्ती घोटाले की फाइल खोली। सुशील मोदी ने कहा कांग्रेस ने छिटके पासवान तो सीबीआई लगाई गई पीछे। रामविलास जी किसके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे फैसला उनको करना है, मैं उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये साफ साफ दिखाई पड़ता है कि सीबीआई का किस तरह से बेजा इस्तेमाल और करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले जेडीयू के साथ एलजेपी के गठबंधन की जताई गई थी संभावना, लेकिन अब इस नई संभावना पर दोनों पार्टियों ने साथ रखी है चुप्पी।
सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचे टीआरएस चीफ के चंद्रशेखर राव, साथ में उनके परिवार के सदस्य। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे चंद्रशेखर राव, तेलंगाना बिल पास कराने का जताएंगे आभार। तिरुवनंतपुरम से फिर चुनाव लड़ सकते हैं शशि थरूर, कहा पार्टी चाहेगी तो मैदान में उतरूंगा। पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जिंदगी का सबसे दुखद पहलू बताया, कहा दुख में बच्चों और पिता ने सबसे ज्यादा दिया साथ। थरूर ने सुब्रमण्यम स्वामी को दी चुनौती, कहा सुनंदा की हत्या के सबूत दिखाएं, बीजेपी मेरा दर्द नहीं समझ सकती। आज दिल्ली के जंतर मंतर से लखनऊ के लिए निकली समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। अखिलेश ने मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का जताया इरादा, कहा लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी तैयार। लोकसभा चुनाव से पहले मुलायम की ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर, लखनऊ में ब्राह्मणों की जमकर की तारीफ। बागपत में केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह के कार्यक्रम में कानून का मजाक, पंचायत अध्यक्ष अपने गुर्गों के साथ हथियार लहराते दिखे। मिनी स्टेडियम का शिलान्यास करने पहुंचे अजीत सिंह के कार्यक्रम में लड्डू के लिए लोगों में होड़, पुलिस वाले भी लड्डू लेने टूट पड़े। दिल्ली के सेंट्रल पार्क में आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोल खोल अभियान, कांग्रेस से अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों का जलाया पुतला। कांग्रेस ने केजरीवाल पर लगाया दिल्ली के लोगों को धोखा देने का आरोप, आम आदमी पार्टी के झूठ का कांग्रेस खोलेगी पुलिंदा। आपको इस बात की चिंता नहीं थी कि 1 अप्रैल के बाद जब सब्सिडी पास होगी, सब्सिडी नहीं होगी तो दिल्ली के लोगों को 2 गुना बिल देने पड़ेंगे। बीजेपी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, डॉक्टर हर्षवर्धन बोले केजरीवाल ने घोषणा। नॉर्थ दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर अंधेरा, पीडब्ल्यूडी के बिल नहीं भरने पर कंपनी ने काटे स्ट्रीट लाइट से कनेक्शन। बिजली नहीं होने के कारण कई जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल ने काम करना बंद किया, कई इलाकों में लगा भारी जाम। एलपीजी उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ सकती है दिक्कत, 25 फरवरी से एलपीजी डीलरों की हड़ताल। फरीदाबाद में मैराथन में दौड़े 10,000 लोग, फरीदाबाद को हरा भरा और साफ रखने के लिए मुहिम। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को किया रवाना, क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी मैराथन में लिया भाग। अभिनेत्री गीतिका त्यागी ने निर्देशक सुभाष कपूर पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, सबूत में जारी किया वीडियो। अभिनेत्री ने ट्विटर पर अपलोड किया 30 मिनट का वीडियो, निर्देशक के खिलाफ थाने में दर्ज कराएगी शिकायत। वीडियो में निर्देशक सुभाष कपूर को माफी मांगते देखा गया, निर्देशक पर लगे सनसनीखेज इल्जाम से बॉलीवुड में हड़कंप। अभिनेता मोहनीश बहल के फार्म हाउस से नवजात बच्ची का मिला शव, स्विमिंग पूल में मिली 2 दिन की बच्ची की लाश। फार्म हाउस पर तैनात कर्मचारियों से कर रही है पूछताछ पुलिस, अभिनेता मोहनीश बहल से भी पूछताछ।